इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर में आ गए हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो चैप्टर आएंगे मजे आएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में जो जो एजेंट्स अपन काम में ले रहे हैं, हमारे दिमाग को कौन से केमिकल्स काम में लेंगे, हमारा पेट खराब है कौन से केमिकल्स काम में लेंगे, पेट सही करना है, हमें खून की कमी होगी कौन से केमिकल्स काम में लेंगे। तो ये सारे इनके एक एक कंस्टिट्यूएंट के ऊपर बात करने वाले हैं इसमें। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन नॉर्मल क्या पढ़ते हैं, आपके प्योरिटी ऑफ केमिकल्स को आप कैसे प्योर करोगे, ठीक है। तो यही चीज अपन नॉर्मल पढ़ते हैं। अब बात करेंगे भाई हम तो पढ़ रहे हैं ठीक बात है, लेकिन हम लोगों का कैसा भला करेंगे, दिमाग में ये चीज तो आती है ना हमारे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन जो फर्स्ट जो टॉपिक बात कर रहे हैं वो है हेमेटेनिक। ये क्या होता है, HAEMATINIC, हेमेटेनिक क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। तो ये क्या होता है कि आपके इसमें आयरन कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारे हीम क्रीम, वो एक मूवी थी ना, कौन सी थी यार, कादर खान की मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, हीम क्रीम। उनको क्या है कि आइसक्रीम खाने का शौक था, लेकिन ये हीमोग्लोबिन आपका हीमोग्लोबिन है और आयरन का कॉम्बिनेशन से अगर इसकी कमी होती है तो आपको पता है शरीर टूट जाता है ना। तो हेमेटेनिक्स आर इसेंशियल न्यूट्रिशन एंड फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट्स। ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है और फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट्स है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। हमारे शरीर में ब्लड सेल्स को बनाने के लिए बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे शरीर को बचाते हैं एनीमिया से, खून की कमी से। देखा होगा शरीर वाइट पड़ जाता है लोगों का, तो ये हमारे शरीर में विटामिन B12, फोलिक एसिड, इन सब की कमी से बचाने के लिए अपन हेमेटेनिक एजेंट्स काम में लेते हैं। वो हेमेटेनिक एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहते हैं। तो ये सब्सटेंस फर्स्ट क्या है, ब्लड सेल्स बनाते हैं हेमेटेनिक एजेंट्स, ठीक है, नोट कर लेना आप। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका हेमेटेनिक है, हेमेटेनिक में ये क्या करेंगे, आपका फर्स्ट ब्लड सेल्स फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है, ब्लड सेल्स बनाएंगे, HAEMATINIC, हेमेटेनिक एजेंट। ये क्या करेंगे, आपकी ब्लड सेल्स को बनाएंगे, ब्लड सेल्स को बनाएंगे, ठीक है, ब्लड सेल्स बनेगी तो ही तो हमारे शरीर एनीमिया से बच पाएगा। तो उसमें अपन फर्स्ट जो बात करेंगे वो है आयरन, ठीक है, आयरन। क्या आप लोहा खाते हो क्या, आयरन तो वही हुआ, Fe फेरस आयरन कंस्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट है। तो ये क्या आता है, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की अपन इस पे बात करेंगे। तो आयरन जो होता है ना, हमारे शरीर में 3 से 6 ग्राम आयरन प्रेजेंट होता है। इसमें एक्टिव सेंटर मॉलिक्यूल्स होता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दोनों का काम करता है। आयरन क्या है कि हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो क्या है कि बाउंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ में। आयरन क्या है कि हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, टिश्यूज हो गए अपने शरीर में। उसके बाद में मायोग्लोबिन हो गया, और दूसरे जो सेल्स प्रेजेंट्स रहते हैं ना, जैसे कि सेल हीम सेल्स हो गया, तो ये सारे इसको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। और ट्रांसपोर्ट करेगा तो आयरन सेल का रेस्पिरेशन होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, इसमें कुछ एनर्जी का ऑक्सीजन आयन और इलेक्ट्रॉन आयंस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, एक्सचेंज होगा। तो अब बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपने जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं जिसमें आयरन कंपोनेंट प्रेजेंट्स रहते हैं। तो आयरन जैसे फेरिक अमोनियम सिट्रेट अपन नॉर्मल काम में लेते हैं प्रिपरेशन, फेरिक। देखना जिनको खून की कमी होती है ना, उन लोगों को इस तरह की फेरिक अमोनियम सिट्रेट या फिर फेरिक अमोनियम नाइट्रेट या फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरिक फ्यूमेरेट, फेरिक ग्लूकोनेट, ये बहुत सारे अलग अलग चीजें, फेरिक सल्फेट, ये इनको दिए जाते हैं। या तो ये टेबलेट फॉर्म में होंगे या सिरप फॉर्म में होंगे या इंजेक्शन फॉर्म में पेशेंट्स को लगाए जाते हैं। अब इसमें जो कंपाउंड्स फेरस सल्फेट रहता है, ठीक है, अब इनके हेमेटेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट्स रहते हैं, इनकी क्या क्या
एप्लीकेशंस रहती है। तो जो फर्स्ट आपका कंपोनेंट आता है वो है आपका आयरन का रिचेस्ट सोर्स। कौन सा है आपका रिचेस्ट सोर्स है फेरिक सल्फेट, ठीक है, फेरिक सल्फेट जो व्हाइट कलर का है और क्रिस्टलाइन इसमें प्रेजेंट्स रहता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 278 ग्राम पर मॉलिक्यूल्स होता है। प्रेसिपिटेशन की बात करें प्रिपरेशंस की, तो जब वेन आयरन को ट्रीट किया जाता है H2SO4 के साथ में, Fe प्लस H2SO4 आयरन के साथ में इसको ट्रीट किया जाता है H2SO4 के साथ में, तो ये क्या बनेगा, फेरिक सल्फेट बनाएगा, FeSO4 आपका बना देगा और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का सेपरेट हो जाएगा। तो इसकी नॉर्मल सी मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये व्हाइट कलर का होता है, उसके बाद में जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है, मेटालिक एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है और ये एफ्लोरेसेंट रेयर्स में प्रेजेंट्स रहता है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फेरस सल्फेट पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद में फेरिक सल्फेट बनाएगा और फेरिक सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेट करेगा और फिर ये इसको अपन हीटिंग देंगे ना तो डीकंप्रेस हो जाएगा। डीकंप्रेस होने के बाद में दो मॉलिक्यूल फेरस सल्फेट FeSO4 के साथ बनाएगा तो Fe2O3 SO2 और SO3 ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये क्या है कि साल्ट इसमें सिल्वर और गोल्ड प्रेजेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी नॉर्मल सी बात करें तो फॉर्मुलेशंस में आपने देखा होगा फेरस सल्फेट की टेबलेट्स मार्केट में ऑलरेडी इसकी टेबलेट्स मार्केट में अवेलेबल रहती है, जो क्या करती है आपके अंदर फेरस सल्फेट 200 ग्राम इसमें प्रेजेंट्स रहता है, जो कि लगभग 65 mg इसमें आपका आयरन कंटेंट इसमें प्रेजेंट्स रहता है। अब इसकी मार्केट प्रिपरेशन फिशेट टेबलेट, फेरोन, हीमोविन, बहुत सारी प्रिपरेशंस आती है। इनको क्या है कि ये मॉइस्चर के साथ में ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो ब्राउन कलर की ये नॉर्मल प्रेजेंट रहती है। इसका यूज की बात करें तो ये हेमेटेनिक है, जो क्या करता है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है, इट्स यूज फॉर। उसके बाद में क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है, एनीमिया ट्रीटमेंट के लिए काम में ये लिया जाता है, एनीमिया ट्रीटमेंट्स के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद जो कि आयरन डेफिशिएंसी को रिमूव कर लिया जाता है। उसके बाद में जैसे कि फैब्रिक से, टेनिन से क्लोनिंग के लिए काम में लिया जाता है, फोटोग्राफी इंक बनाने में काम में लेते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स के तरह ये काम में लिया जाता है। और हाँ, खेती बाड़ी में इंसेक्टिसाइड्स, कीड़ों मकोड़ों के लिए काम मारने के लिए काम में लिया जाता है। अब बात करेंगे अपन फेरस फुमेरेट, फेरस सल्फेट हो गया, नेक्स्ट आपका आएगा फेरस फुमेरेट। फेरस फुमेरेट, फेरस फुमेरेट क्या है कि फिटोस्टेट इसका सिनोनिम्स है, C4H2Fe3, मॉलिक्यूलर वेट 169 इसका रहता है। इसकी प्रिपरेशंस की बात करें तो फेरस फुमेरेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग फेरस सल्फेट एंड सोडियम फुमेरेट इन हॉट एक्वस सॉल्यूशंस whereupon sparingly soluble anhydrous ferrous fumarate precipitate। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। ये क्या होता है, रेडिश ऑरेंज कलर का ये होता है, ठीक है। रेडिश ऑरेंज कलर इसमें प्रेजेंट होता है, रेडिश ऑरेंज से रेडिश ब्राउन, रेडिश ऑरेंज से रेडिश ब्राउन इसमें पाउडर होता है। उसके बाद में टेस्टलेस होता है, एस्ट्रिंजेंस होता है, स्लाइटली इसमें गंध आती है और उसके बाद में वाटरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें क्या है कि फ्यूमरेट में न्यू साल्ट आयरन प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशंस करता है, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो इसके फेरस फुमेरेट क्या, आपने सिरप देखे होंगे ना मार्केट में, फेरस फुमेरेट का सिरप्स मिलता है आपको, जो क्या करता है हीमोग्लोबिन का रिचेस्ट सोर्स है। उसके बाद में फेरस फुमेरेट, फोलिक एसिड की टेबलेट आपने कॉम्बिनेशंस में खाई होगी, देखी होगी, हर एक प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है और उसको ठंडी जगह से दूर रखा जाता है। आयरन डेफिशिएंसी में काम में लेते हैं और पर्निशियस एनीमिया जिनको होता है ना,
उनकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। अब नेक्स्ट जो है फेरस अमोनियम सिट्रेट। नेक्स्ट जो आपका आएगा फेरस अमोनियम सिट्रेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। फेरिक अमोनियम सिट्रेट क्या है कि इसमें सिनोन अमोनियम आयरन हो गया, सिट्रेट हो गया, अमोनियम फेरिक सिट्रेट आयरन हो गया, अमोनियम सिट्रेट हो गया, जो फेरिक फॉर्म में इसमें प्रेजेंट रहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो ये येलोविश ब्राउन कलर का होता है, येलोविश ब्राउन कलर का ये सोर्स रहता है, येलोविश ब्राउन कलर इसमें प्रेजेंट रहता है। क्रीमजोन सॉल्यूट रहता है, वाटर सोल्यूबल रहता है, बीटर स्मोक और अनप्लीजेंट स्मेल इसमें प्रेजेंट्स रहती है। प्रिपरेशन अपन इसको बनाते कैसे हैं, तो ये क्या है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शंस करेगा, जो कि क्या करेगा अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इवोपरेशन होगा और सुखाएंगे, सुखाने के बाद फेरिक अमोनियम सिट्रेट या अमोनियम सिट्रेट प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट की टेबलेट आती है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट का सॉल्यूशंस आते हैं, इनको स्टोरेज आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कर सकते हो। उसके बाद में किडनी डिजीज, जिनको किडनी की समस्या ज़्यादा होती है ना, उनको ये ज़्यादा काम में दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट है आपका फेरस एस्कॉर्बेट। फेरस एस्कॉर्बेट, फेरस एस्कॉर्बेट क्या है कि विटामिन सी और आयरन, एस्कॉर्बिक एसिड है ना, विटामिन सी और आयरन का कॉम्बिनेशंस में ये फॉर्मुलेशंस आपको मार्केट में मिलती है, जो क्या करेगी आयरन वर्क्स बाय रिप्लेसिंग द आयरन स्टोर्स इन योर बॉडी एंड करेक्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये भी क्या है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए ही काम में लिया जाता है। विटामिन सी इज एडेड टू एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी। ठीक है, एस्कॉर्बेट, एल एस्कॉर्बिक एसिड, आयरन कॉम्प्लेक्स, ये नॉर्मल डार्क पर्पलिश कलर के होते हैं। तो ये जो है ना एल्कली, द प्रिपरेशन ऑफ एल्काली और अर्थ मेटल salts or its hydroxide are reacted with the ferrous sulfate to get corresponding ferrous salts which is reacted with the ascorbic acid in the medium slightly acid। तो ये जो है ना आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में काम में लेते हैं। इसके कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में, फेरस एस्कॉर्बेट सिरप आता है, फेरोजन एक्सटी, फेरोनिया एक्सटी, फेब्रेट, ये जो ब्रांड नेम है ना, ये मार्केट में बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट्स रहते हैं। आप एयरटाइट कंटेनर में पैक करना रहेगा, इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज करोगे। ये क्या है कि आपके शरीर में ताकत लाता है, खून की कमी की पूर्ति कर देता है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे इसके एडवांटेज हो गए। अब जो नेक्स्ट जो आप यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस, क्योंकि एवरी स्टेप वी हैव टू डू, इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है आपका कार्बोनाइल आयरन। कार्बोनाइल आयरन, ठीक है, कार्बोनाइल आयरन्स क्या होते हैं, तो इसमें प्योर आयरन प्रेजेंट रहता है। इसमें आपका कार्बोनाइल हो गया, इकार हो गया, पीडियाट्रिक आयरन्स हो गया, बच्चों में जो दिया जाता है, तो जिससे आपका है ना FeI2, इसका रिएक्शंस अपन फेरिक आयोडाइड का रिएक्शंस करेंगे, 4 मॉलिक्यूल्स इसमें ये ऐड करेंगे, तो आपका जो बनेगा वो होगा FeCO4I2, FeCO4I2, ठीक है, I2। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो आपका होगा ट्वाइस Fe, ट्वाइस 2 मॉलिक्यूल्स FeCO3, CO3I2, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आप इसके बनाएंगे तो आपको 10COI, 10 कोपराइट कार्बोनाइल आयरन आपको यहाँ पे गेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, प्लस Fe2CO5। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सेपरेट हो गए। तो प्रॉपर्टीज क्या करें, माइक्रो होगी, टेबलेट, ओरल सस्पेंशन, आप इसमें फॉर्मल मार्केट में इसके फॉर्मुलेशंस आते हैं, जैसे हेमेटोनिक, कार्बोज। स्टोरेज क्या है कि एयर टाइट कंटेनर में रूम पे करेंगे। उसके बाद में ये जो है ना रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट इसका रिचेस्ट सोर्स कंसीडर किया जाता है। जिनको आयरन की कमी होती है उन पेशेंट्स में ये बहुत ही ज्यादा
काम है। तो ऑल ऑफ दिस फॉर्मुलेशन हैज बीन यूजिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जिन पेशेंट्स को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उनके ट्रीटमेंट्स के लिए अपन ये जो हेमेटेरी कंपोनेंट्स है उनको काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस। ठीक है, फिर अपन शुरू करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम्स के बारे में।